मृत्यु ये एक ऐसा विषय है जिसने मानवता को समय की शुरुआत से ही मोहित और भयभीत किया है। जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? हमारी आत्मा कहां जाती है? ये सवाल सदियों से गूंज रहे हैं। अनगिनत मिथकों, मान्यताओं और दार्शनिक पूछताछ को प्रेरित करते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन का रहस्य हमें आकर्षित करता रहता है, हमें भौतिक दायरे के परे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। कई संस्कृतियों में मृत्यु को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है, अस्तित्व के दूसरे आयाम में एक मार्ग के रूप में। आत्मा, जिसे अक्सर एक प्राणी का अमर सार माना जाता है कि एक यात्रा पर निकलती है, भौतिक शरीर को पीछे छोड़कर अज्ञात में प्रवेश करती है। इस यात्रा को अक्सर विकास, सीखने और विकास की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में समझ की खोज, जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की हमारी स्वाभाविक इच्छा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह आत्म खोज की यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व की प्रकृति और विशाल ब्रह्मांड में अपने स्थान का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम इस गहन विषय में उतरते हैं, हम अपने आप को संभावनाओं के एक ऐसे दायरे में खोलते हैं जो हमारे सांसारिक अनुभव की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। पूरे इतिहास में आध्यात्मिक परंपराओं और ज्ञान शिक्षाओं ने मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, अनगिनत व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान की है। इन प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोणों का पता लगाकर हम मानव अस्तित्व के इस गूढ़ पहलू की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और साहस और खुले दिल से अज्ञात को अपना सकते हैं। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक परंपराओं और गहन अंतर्दृष्टि के अपने समृद्ध ताने बाने के साथ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सहस्राब्दियों से ऋषियों और दृष्टाओं ने चेतना की प्रकृति, मृत्यु के बाद के जीवन और सभी चीजों की अंतः संबंधितता का पता लगाया है। उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, भौतिक दायरे से परे आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं। भारतीय विचार के केंद्र में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है। कर्म, जिसे अक्सर कारण और प्रभाव के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है, बताता है कि हर क्रिया, विचार और इरादा एक लहर प्रभाव पैदा करता है जो हमारे वर्तमान जीवन और भविष्य के अवतारों के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। पुनर्जन्म, एक नए भौतिक रूप में आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास को इस ब्रह्मांडीय चक्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भगवद गीता, एक पूजनीय हिंदू धर्म ग्रंथ, मृत्यु की प्रकृति और आत्मा की अमरता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवान कृष्ण योद्धा अर्जुन से बात करते हुए बताते हैं कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का त्याग है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग देता है। आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय अपनी यात्रा जारी रखती है, नए रूपों और अनुभवों को ग्रहण करती है। अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे उपनिषद और पतंजलि के योग सूत्र अस्तित्व के सूक्ष्म क्षेत्रों में तल्लीन हैं, जो सूक्ष्म शरीर वाले विमान का वर्णन करते हैं, जो भौतिक से परे एक आयाम है, जहां आत्माएं अवतारों के बीच रह सकती हैं। ये ग्रंथ विभिन्न लोकों या अस्तित्व के विमानों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और निवासी हैं। इन प्राचीन शिक्षाओं को समझना सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम अपनी मृत्यु दर और इस सांसारिक क्षेत्र से परे हमारी प्रतीक्षा कर रही यात्रा पर विचार करते हैं।
कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है जो भारतीय दर्शन में गहराई से निहित है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक सम्मोहक रूपरेखा प्रदान करती है। कर्म, जिसे अक्सर क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में वर्णित किया जाता है, बताता है कि हर विचार, शब्द और कर्म में एक निश्चित ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। यह दंड या इनाम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है जो चेतना के विकास को नियंत्रित करता है। कर्म की कल्पना उन बीजों के रूप में करें जिन्हें हम अपने पूरे जीवन में बोते हैं। सकारात्मक कार्य, विचार और इरादे खुशी, शांति और प्रचुरता के बीज बोते हैं, जबकि नकारात्मक लोग दुख और कलह के बीज बोते हैं। आत्मा के भीतर बने ये बीज भविष्य के जन्मों में हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। पुनर्जन्म, एक नए भौतिक रूप में आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास को इस कर्म प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। प्रत्येक जीवन सीखने, पढ़ने और विकसित होने, पिछले कर्मों को हल करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य बनाने का अवसर प्रस्तुत करता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा दुखों के चक्र से मुक्ति, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है, प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म और पुनर्जन्म की यह समझ सशक्त और मुक्तिदायक दोनों हो सकती है। यह हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और अधिक जागरूकता और इरादे के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेम, करुणा और ज्ञान के सिद्धांतों के साथ खुद को जोड़कर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण भविष्य बना सकते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार भौतिक दायरे से परे सूक्ष्म अस्तित्व का एक आयाम है जिसे सूक्ष्म शरीर वाला विमान कहा जाता है। इस ईथर क्षेत्र को अक्सर विचारों, भावनाओं और सपनों के दायरे के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां आत्माएं अवतारों के बीच या चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के दौरान रह सकती हैं। कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर वाला विमान भौतिक दुनिया की तुलना में सूक्ष्म कंपन से बना है, जो इसे सामान्य धारणा के लिए अदृश्य बनाता है। हालांकि आध्यात्मिक प्रथाओं, ध्यान और मृत्यु के करीब के अनुभवों के माध्यम से व्यक्तियों ने इस क्षेत्र तक पहुंचने और प्रकाश के प्राणियों, मृत प्रियजनों और आध्यात्मिक गुरुओं का सामना करने की सूचना दी है। सूक्ष्म शरीर वाले विमान का वर्णन विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों में भिन्न होता है। कुछ लोग इसे सुंदरता और आनंद से भरे स्वर्ग के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे सीखने और कर्म प्रसंस्करण के दायरे के रूप में वर्णित करते हैं। विशिष्ट विवरणों के बावजूद सूक्ष्म शरीर वाला विमान अक्सर जागरूकता की ऊंची अवस्थाओं, विस्तारित चेतना और गहन आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म शरीर वाले विमान पर आत्माओं को अपने पिछले जीवन की समीक्षा करने, अपने अनुभवों से सीखने और अपने अगले अवतार की तैयारी करने का अवसर मिल सकता है। सूक्ष्म शरीर वाला विमान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक सेतु का काम करता है, जो संक्रमण, विकास और परिवर्तन का स्थान है।